बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट की हुई है और हमारी इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज इंशाल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तसल्ली से वीडियो को देखा करें, समझा करें, सीखा करें और साथ साथ नोट भी किया करें। अब इंशाल्लाह आपको हर एक्सरसाइज के एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे। एमसीक्यूज की मैं अलग वीडियो बनाया करूंगा हर एक्सरसाइज की, तो एमसीक्यूज भी आप साथ साथ जरूर तैयार किया करें। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें हमने शो कराना है, शो दैट cos इनवर्स 8 ओवर 17 इक्वल टू sin इनवर्स 15 ओवर 17। नहायत ही आसान से क्वेश्चन है ये आपके पास। अब आपने करना क्या है, ये जरा आपने सीखना है। आपने इसमें से कोई एक साइड ले लेनी है, वो आपकी मर्जी है, वो LHS ले लें या RHS ले लें। मैं LHS ले रहा हूं और इसको कोई नाम दे दें। आप इसको X भी रख सकते हैं, Y भी रख सकते हैं, थीटा भी रख सकते हैं, अल्फा भी रख सकते हैं। मैं इसको अल्फा का नाम दे रहा हूं। तो ये देखें, ये अल्फा इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 8/17। ठीक है। अब ये cos इनवर्स है तो इधर आके हो जाएगा ये cos अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 8/17 के। अब जरा समझने वाली है। हमने जब इसको अल्फा का नाम दिया तो ये पूरा बन गया अल्फा और सामने है साइन इनवर्स। जब साइन इधर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन अल्फा। मतलब हमने साइन अल्फा फाइंड करना है। ये देखे ना, सामने साइन है ना, तो इट्स मीन आपने साइन निकालना है। ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के। या आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने निकालना है साइन, तो साइन यहां रहेगा, कॉस दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जरा देखें, ये साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू आ जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। जरा देखें, कॉस स्क्वायर, कॉस क्या है 8 बाय क्या आ जाएगा 17 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है। तो आपके पास ये साइन स्क्वायर 8 का स्क्वायर आपको पता है 64 होता है और 17 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 289। अब ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा 289 ले लेंगे इसका एलसीएम। 289 289 माइनस आ जाएगा 64, तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा 289 में से 64 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 225 ओवर आ जाएगा 289। अब देखिए, हमें साइन अल्फा चाहिए जबकि यह स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपको पता है कि हमें बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो इस साइड पे भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस साइड पे भी क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो साइन अल्फा 25 का स्क्वायर रूट 15 और 289 का क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो ये देखें, 15/17 चाहिए था, बन गया। लेकिन साइन इनवर्स में चाहिए तो साइन दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। ये जरा देखें, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 15/17। अब अल्फा देखें, अल्फा हमने किसकी इक्वल रखा था, वो हमने लिखा था cos इनवर्स 8/17 इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 15/17। तो देखें, ये आपके पास प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। एक बार फिर मैं समझा देता हूं। आपने यहां से कोई एक साइड ले लेनी है, वो लेफ्ट साइड ले ले, राइट साइड ले ले, आपकी मर्जी है। उसको कोई नाम दे देना है। मैं इसको अल्फा का नाम दे रहा हूं। cos इनवर्स से इधर आके हो जाएगा cos अल्फा। आपने मेन ये बात समझनी है कि आपने फाइंड क्या करना है, यहाँ सामने जो जाहिर बात है दूसरी साइड होगी वो हमने फाइंड करनी है। सामने साइन है तो इट्स मीन हमने साइन अल्फा फाइंड करना है। अब हमने फार्मूला याद किया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 हमें पता है। हमने साइन निकालना तो प्लस का cos स्क्वायर अल्फा इधर आके माइनस कराया है। यहाँ cos अल्फा की हमने वैल्यू पुट की है, वो है 8/17। उसको सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास यहाँ स्क्वायर आ रहा था, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ प्लस माइनस लिखते हैं, तो यहाँ हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। आपके पास साइन अल्फा 15/17, साइन इधर आके क्या करा दिया, हमने इनवर्स करा दिया। सेकंड पार्ट हमारे पास है कोसिकेंट इनवर्स 5/4 इक्वल टू cos इनवर्स 3/5। कोई भी साइड ले सकते हैं। मैं यही साइड ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको लेट कर रहा हूं अल्फा के इक्वल। बाकी राइट हैंड साइड भी लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 5/4। अब देखें, ये कोसिकेंट इनवर्स है, इधर आके ये कोसिकेंट अल्फा बन जाएगा, ये आ गया 5/4। हम कोसिकेंट का आपको पता है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसको लिख लेते हैं साइन अल्फा। ये 5/4 है तो ये बन जाएगा 4/5। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए cos
देखें साइन है, साइन से काज निकालना, तो सेम अभी जो हमने फार्मूला लगाया था वही आप ये लिखेंगे एज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस काज स्क्वायर अल्फा इक्वल टू है 1 के। अब हमने काज निकालना है तो अब साइन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये काज स्क्वायर अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। अब यहां वैल्यूज पुट करेंगे, जरा देखें ये काज स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू कितना है 4/5, इसका आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा काज स्क्वायर अल्फा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 आपके पास। अब इसका 25 हम ले लेंगे एलसीएम। तवज्जो आपकी अगर इधर हुई तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होना। ये 25 अंदर 25 आ जाएगा, 16 वैसे आ जाएगा। तो ये काज स्क्वायर अल्फा ये बन जाएगा 9/25। अब आपको पता है स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें बोथ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमने बोथ साइड क्या किया, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। अब ये बन जाएगा आपके पास काज अल्फा और इधर क्या आ जाएगा 3/5। हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो देखें 3/5 आ चुका है, हमें काज इनवर्स में चाहिए तो काज को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा काज इनवर्स, ये देखें 3/5। अब ये लिखा हुआ है अल्फा, अल्फा देखें हमने किसके इक्वल रखा था, वो हमने रखा था कोसिकेंट इनवर्स 5/4 के, और इधर आपके पास आ गया काज इनवर्स 3/5। तो ये देखें हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड बैलेंस हो चुकी है। थर्ड पार्ट हमारे पास है 2 tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू है tan इनवर्स 24/7। अब ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, इनको जरा गौर से समझना है। देखिए हमने जो फर्स्ट 2 पार्ट किया ना उसमें 2 नहीं था, तो मैंने कहा था कि जो भी साइड लेनी है आप ले सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में 2 आ जाए ना तो आपने जिस साइड पे 2 हो वो वाली साइड लेनी है। अब 2 किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो हम लेफ्ट साइड ही लेंगे। मैं इधर मेंशन भी कर देता हूं, आप लिखेंगे टेकिंग LHS, जिस साइड पे 2 होगा वही साइड लेनी है, वो चाहे लेफ्ट साइड पे है चाहे राइट साइड पे। इन दोनों में हम दोनों साइड से ले सकते थे, इसमें भी हम ले सकते हैं, लेकिन फिर हमें हाफ एंगल में जाना पड़ेगा, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जिस साइड पे 2 हो वो साइड ले लेनी है। अब लेफ्ट साइड पे था तो हम इसको लेट कर लेंगे अल्फा की इक्वल। अब जरा यहां बात समझिएगा, आपने अल्फा तो इक्वल लेट करना है, लेकिन 2 को छोड़ के लेट करना है। 2 के अलावा बाकी जो भी वैल्यू होगी उसको आपने नाम दे देना है। समझ आ गई बात की। अब देखें 2 के साथ क्या था, tan इनवर्स था, तो हमने इसको अल्फा का नाम दे देना है। अब जरा बात सुने, ये tan इनवर्स है, इधर आके हो जाएगा ये tan अल्फा। अब सबसे पहले आपने ये सीखना है कि हमें अब फार्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा। अब देखिए मैंने इसको नाम दिया अल्फा का, मैं चले ना इधर अलग बता रहा हूं, जरा बात समझिएगा। ये है ऐसे, ये बात जरा तसल्ली से समझनी है। और इस साइड पे आपके पास tan इनवर्स 24/7, मैंने इस वैल्यू को नाम दिया है अल्फा का। ये देखें तो ये आपके पास बन गया 2 अल्फा। ये देखें जब हमने इसको नाम दिया अल्फा का तो ये बन गया 2 अल्फा, और इस साइड पे है tan इनवर्स। अब जरा ये बात समझिएगा फार्मूला हम किस तरह बनाते होते हैं। अब ये जो tan इनवर्स है इस साइड पे शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा tan 2 अल्फा, मतलब ये चीज बन जाएगी आपके पास। tan इनवर्स है ना, इस साइड पे आगे बन जाएगा ये tan 2 अल्फा। तो इट्स मीन हमने जो फार्मूला लगाना है वो tan 2 अल्फा का लगाना है, ये ध्यान में रखिएगा। अब tan 2 अल्फा का फार्मूला क्या है वो पहले हम लिख लेते हैं। इसको डबल एंगल आइडेंटिटीज कहते हैं। ये tan 2 अल्फा इक्वल टू है बेटा 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। tan 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा के। दोबारा सुन लें, हमें कैसे पता चला ये फार्मूला लगाना है। एक तो आपने ये ध्यान में रखना है कि हमने वो वाली साइड लेनी है जिस साइड पे 2 होगा, लेकिन हमने 2 को लेट नहीं करना। अब देखें इसको जब हमने अल्फा का नाम दिया, साथ में 2 है तो ये बन गया 2 अल्फा। सामने था tan इनवर्स, जब tan इधर आएगा तो ये बन जाएगा tan 2 अल्फा। तो इट्स मीन हमने जो फार्मूला लगाना है वो लगाना है tan 2 अल्फा का। तो tan 2 अल्फा का फार्मूला है 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब इस फार्मूले के लिए हमें tan अल्फा चाहिए, तो वो देखें ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मेन इसका यही फार्मूला ही बनाना मुश्किल है। जो बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो फार्मूला में होते हैं। फार्मूला आपको बनाना आ गया तो मसला कोई नहीं है। जरा देखें ये 2, ये देखें tan अल्फा। tan अल्फा किसकी इक्वल है 3/4 के, इसकी जगह हम लिख लेंगे 3/4। 1 माइनस tan अल्फा किसकी इक्वल है 3/4 के, स्क्वायर है तो हमने ये स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा tan 2 अल्फा। अच्छा ये इसको इससे कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं भी करना तो कोई मसला नहीं है। ये 2 3 जा 6 और नीचे आ जाएगा 4, मैंने कैंसिल नहीं किया, ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान में रखिएगा।
और इधर नीचे हमारे पास बन जाएगा 1 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। अब हम इसको सॉल्व करें तो जरा देखें क्या बनता है। ये 10 2 अल्फा, ऊपर हमारे पास ये 6/4 आ रहा है। इसको फिर मैं कह रहा हूं 2 के टेबल पे कैंसिल करना है तो कर सकते हैं। नीचे हमारे पास 16 आ जाएगा, इसका एलसीएम ये 16 1 16 और ये आ जाएगा -9। अब नेक्स्ट हमारे पास बन रहा है 10 2 अल्फा, ये आपके पास ऊपर है 6/4 और नीचे हमारे पास 16 में से चले जाएंगे तो 16 में से 9 चले जाएंगे 7 बाय आ जाएगा 16। अब जरा बात समझिएगा, 16 तीसरी जगह पे ऊपर चला जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा 10 2 अल्फा। ये जरा ये स्टेप जरा तसल्ली से समझिएगा, 6/4 डिवाइडेड बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 16, यहां ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब जरा देखें ये 16 को जब 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 4 आ जाएगा 16, तो अभी आ जाएगा 4। तो अब आपके पास यहां जरा मैं इधर लिख रहा हूं, ये देखें क्या बनेगा, इसी के बाद ये लिखना है आपने। अब ये क्या आ जाएगा आपके पास, जरा देखें 10 2 अल्फा, देखें 6 मल्टीप्लाई बाय 4 रह गया और नीचे आ गया 7। कैसे आया दोबारा देखें, 16 तीसरी जगह पे था, ऊपर जाके क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये 6 4 का क्या आ जाएगा, आपको पता है कि 24 हो जाएगा। तो देखें ये 24 बाय आ जाएगा 7। अब देखें 24 बाय 7 आ चुका है, लेकिन 10 इनवर्स में चाहिए तो 10 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये 10 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स आ जाएगा, ये 24 बाय आ जाएगा 7। अब जरा देखें हम यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं, ये 2, ये देखें ये लिखा हुआ है अल्फा, अल्फा हमने किसकी को लिखा था 10 इनवर्स 3/4 के, और ये इक्वल आ गया 10 इनवर्स 24/7 के। तो ये देखें ये आपकी LHS है और ये देखें ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड है। लास्ट पार्ट हमारे पास है 2 sin इनवर्स 7/25 इक्वल टू हमने प्रूव करना है sin इनवर्स 336/625। तो सेम जिस तरह हमने लास्ट पार्ट किया है उसी तरह करेंगे। मैंने आपको पहले बताया है कि हमने वो वाली साइड लेनी है जिस साइड पे 2 हो। अब देखिए आपके पास 2 इस साइड पे है तो हम LHS लेंगे और इसको लेट कर लेंगे अल्फा के इक्वल, लेकिन 2 लेट नहीं करेंगे, ठीक है। 2 को छोड़ के बाकी चीज जो है लेट करेंगे अल्फा के इक्वल। जैसे देखें ये इस पार्ट में मैंने आपको बताया था, हमने यहां भी 2 को लेट नहीं किया था, तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी 2 आएगा तो 2 को हमने लेट नहीं करना। अब देखें ये साइन इनवर्स है, इधर आगे ये बन जाएगा साइन अल्फा और ये आ जाएगा 7/25। अब सबसे पहले हमने फिर फार्मूला सीखना है। देखिए मैं इसको इधर अलग करके दे रहा हूं आपको, 7/25। ये जरा मेन आपने फार्मूला बनाना सीखना है, फार्मूला बनाना सीख गए तो फिर कोई मसला नहीं है इसमें। अब जरा देखें ये 2 वैसे आया, इसको हमने नाम दिया हुआ है अल्फा का, तो ये बन गया आपके पास 2 अल्फा और इस साइड पे है साइन इनवर्स। अब ये जब साइन इनवर्स इधर आएगा तो ये बन जाएगा साइन 2 अल्फा। क्या बनेगा साइन 2 अल्फा, जिस तरह यहां 10 था ना 10 2 अल्फा बना था, यहां साइन 2 अल्फा बन जाएगा। अब हमें साइन 2 अल्फा का फार्मूला आना चाहिए, ये इनको कहते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज। अब साइन 2 अल्फा जो होता है ना ये इक्वल होता है 2 साइन अल्फा काज अल्फा के। ये फर्स्ट ईयर में आपने सीखे हुए हैं, साइन 2 अल्फा किसके इक्वल है 2 साइन अल्फा काज अल्फा के, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए हमें ये क्लियर हो गया कि हमने ये वाला फार्मूला लगाना है, फाइनल फार्मूला हमारा ये है। इस फार्मूले के लिए हमें 2 वैल्यूज चाहिए, एक साइन चाहिए एक काज चाहिए। अब आपके पास साइन है काज नहीं है, तो सबसे पहले हम काज निकालेंगे। काज कैसे निकालेंगे, हम इसकी वही सिंपल जो हम फार्मूला लिखते होते हैं आइडेंटिटी वाला, वही हम फार्मूला लगा लेंगे। क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस काज स्क्वायर अल्फा, आपको पता है 1 के इक्वल होता है। जब साइन दिया हो तो काज निकालते हैं, काज दिया हो तो साइन निकाल लेते हैं हम। अब हमें काज चाहिए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब यहां हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू है 7/25 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जरा देखें काज स्क्वायर अल्फा 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर आता है 625। अब हम 625 ले लेंगे एलसीएम, बिल्कुल ही आसान है ये 625 1 से 625 आ जाएगा और माइनस आ जाएगा 49।
अब ये जरा देखें, ये बन गया cos स्क्वायर अल्फा, इसमें से 625 में से 49 निकालेंगे तो ये 576 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 625। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें लेना पड़ता है स्क्वायर रूट। हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों साइडों पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो अब जरा देखें, ये आपके पास यहां से cos अल्फा जो है मिलेगा 576 का 24 और 625 का क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, sin 2 अल्फा का जो हमें क्वेश्चन की कंडीशन के लिए जो हमें फार्मूला रिक्वायर्ड है वो लिखेंगे। आप लिखेंगे sin 2 अल्फा इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा के। ठीक है, ये हमने कहां से बनाया था, स्टार्ट से ही देखें 2 अल्फा साइन है तो sin 2 अल्फा बन गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब ये देखें sin 2 अल्फा 2, ये लिखा हुआ है sin अल्फा। अब sin अल्फा की वैल्यू कितना है, वो है 7/25। आगे है cos अल्फा, cos अल्फा की वैल्यू क्या है 24/25, 24/25। बस अगली दो लाइनों में आंसर आ जाएगा। अगर आपकी तवज्जो इधर हो तो फिर मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है। अब देखें हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 14 आएगा, 14 को मल्टीप्लाई करना है 24 से तो ये आपके पास आ जाएगा 336 और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ये बन गया है। साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब जरा देखें ये 2 अल्फा साइन इधर आके हो गया जी इनवर्स में, ये 625 आ गया। अब जरा देखें हम अल्फा हम किसके इक्वल रख के आए थे, जरा देखें अल्फा रखा था हमने साइन इनवर्स 7/25, ये इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स 336/625। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास क्या है LHS है और ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।